पारस के फादर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और यही वजह है कि पारस के मामले में भी उन्होंने सिर्फ तुम पे ट्रस्ट किया है। तभी तो देखो पारस यहाँ है तुम्हारे घर में। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि बेहजाद साहब और मेरे वालिद साहब बहुत करीबी दोस्त हैं, बचपन से दोस्ती हैं दोनों की। बाकी इस सब का तुम जानते ही हो, ये सब पारस की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ का किसी को शक नहीं हो सकता। ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस सब सिनेरियो में पारस बहुत बदल गई है? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले वो बहुत जॉली थी, किसी भी बात का सीधी तरह जवाब नहीं देती थी, सबकी नाक में दम करके रखती थी। और अब मैंने उससे इतनी बातें की पर उसने मेरी सारी बातों का जवाब बस हाँ और हूं दिया। तुमने बात करने का मौका दिया होगा तब ना। भाई माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है। सच पूछो ना, वो देखते मुझे बहुत पसंद आया। भाई इतना समझदार, इतना ताबेदार बच्चा। हाँ, पुलाव कितने शौक से खा रहा था ना वो, से मिलके लगा ही नहीं कि हम उससे पहली मर्तबा मिल रहे हैं। ज़ेब, एक बात बताऊं, भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, और मैंने ना जवार के अब्बू को भी कह दिया है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा? जी मुझे देखो बेटा, बेटियों के माँ बाप ना ऐसे ही लड़का चाहते हैं अपनी बेटियों के लिए, जो पढ़ा लिखा हो, कामकाज करता हो, अच्छे खानदान से हो। और ये बच्चे में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं नजर आती। अब तुम तो बहुत पहले से जानती हो ना इसे। जी मैं समझ रही थी खाना खाने के बाद कहेगा कि भाई मुझे वो कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, मगर नहीं, कह रहा था कि मुझे खाने के बाद ना वो कहवा पीना है। अब मैं उसके लिए ना किचन में जा रही हूँ कहवा बनाने के लिए, और तुम भी आ जाओ जल्दी से। हाँ, आ जाओ। मैं मारूफ मेरी नेबर थी, मेरी स्टडीज चल रही थी और वही पार्ट टाइम वाली जॉब न्यूज़पेपर हॉकर। तो एक दिन मैं घर आया, काफी थका हुआ था, सोचा चाय बना के पी। जब मैं चाय बनाने खड़ा हुआ तो चाय की पत्ती ही नहीं थी। मैंने सोचा क्या किया जाए, तो फिर मुझे याद आया कि मेरी काइंड हार्टेड नेबर मैडम मारूफ से पत्ती बोरो कर लेता, तो मैं पत्ती बोरो करने उनके घर ही चला गया। उनके घर गया तो देखा कि वो टेबल पे बैठी हुई लैपटॉप पे अपना काम कर रही है और उनकी गोद में सर रखकर पारस रेस्ट कर रही। बस ये थी मेरी पारस से पहली मुलाकात। वो काम कर रही थी, मैंने गौर से देखा तो कुछ परेशान लग रही थी, तो मैंने पूछा कि मैं कुछ मदद कर दूं आप। तो उन्होंने इतने अजीब तरीके से मुझे देखा जैसे कह रही हूँ कि तुम इतने से बच्चे और कहाँ मेरा काम। मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि एक दफ़ा ट्राई तो करने दे मुझे। तो उन्होंने लैपटॉप मेरी तरफ घुमा दिया। बस फिर मैंने थोड़ा गौर किया, कुछ कैलकुलेशन की और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके लैपटॉप उनके सामने घुमा दी।
फिर क्या था, लैपटॉप देखकर वो हैरान रह गई और खुशी से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों पारस, तुम्हें याद है ना? हाँ, याद है। कहवा बहुत टेस्टी है, तुमने तो नहीं बनाया होगा। या हो सकता है कि यहां रहकर तुमने सीख लिया हो। तुम सीख सकती हो, आखिर इतनी इंटेलिजेंट जो। नहीं, मैंने नहीं बनाया। चाची ने बनाया। ठीक है, फिर चाची से ये कहवा बनाना तुम भी सीख, क्योंकि शादी के बाद मैं रोज रात को ये कहवा पीना पसंद करूंगी। तो फिर तुम्हारी मारुख मैडम ने तुम्हें पत्नी दी कि नहीं दी? नहीं, पत्ती तो नहीं थी, पर उन्होंने मुझे खुद चाय बना के पिलाई और कुछ अरसे बाद अपने ऑफिस में जॉब भी दे। बस फिर मैं मेहनत करता रहा और आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें और तरक्कियां दे और तरक्कियों में इसी तरह दवाम दे। आमीन, बहुत शुक्रिया। इसका ख्याल रखो। अच्छा, अब तुम बच्चों आपस में बैठो, मुझे जरा रात को जल्दी सोने की आदत है, मैं जरा जा रहा हूँ। जाओ बेटा, मेरे चश्मों का वो शीशा निकल आया, लगा दो, कुरान पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है? ओके बेटा।